तो अगर कोई आज भारत में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें, कौन सा प्लेटफॉर्म चुनें। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दो बहुत बड़े नाम हैं, Amazon और मीशो, और एक नया सेलर। तो रास्ता कौन सा सही है? चलिए इस पूरी बातचीत में हम Amazon और मीशो के बीच के जो असल अंतर है ना, जमीनी स्तर पर उनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी नया कारोबारी एक सही फैसला ले सके। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि Amazon और मीशो ये सिर्फ दो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये दो अलग दुनियाएं हैं। मतलब इन्हें बनाने के पीछे जो सोच थी, जो लक्ष्य थे, वो शुरू से ही बिल्कुल अलग थे। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का फर्क नहीं है, ये उनकी डीएनए का, उनके मूल सिद्धांत का अंतर है। और यही वो चीज़ है जो इन प्लेटफॉर्म्स पर बेचने के हर एक पहलू पर असर डालती है। देखिए, Amazon के लिए ग्राहक ही सब कुछ है, कस्टमर इज किंग। वहीं दूसरी तरफ मीशो का पूरा फोकस छोटे सेलर्स को आगे बढ़ाने, उन्हें मौका देने पर है। तो ठीक है, फिलॉसफी समझ ली। अब बात करते हैं पहले कदम की, मतलब अपनी डिजिटल दुकान खोलने की। चलिए देखते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एक नई दुकान खोलने का प्रोसेस कितना अलग है। Amazon पर शुरू करना एक तरह से एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोसेस है। यहाँ सब कुछ बहुत सख्त है। आपको जीएसटी चाहिए, पैन चाहिए, फिर प्रोडक्ट्स की डिटेल लिस्टिंग और कई बार तो ब्रांड अप्रूवल भी लेना पड़ता है। जाहिर है, इससे कस्टमर्स का भरोसा बढ़ता है, पर सच कहूँ तो एक नए सेलर के लिए ये एक बड़ी रुकावट भी बन सकता है। और अब देखिए इसका बिल्कुल उल्टा, मीशो। यहाँ पर शुरुआत करना बहुत आसान है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली। पाबंदियाँ काफ़ी कम हैं, प्रोसेस बहुत तेज़ है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो पहली बार ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं, वो अपनी शुरुआत मीशो से ही करते हैं। चलिए मान लिया दुकान खुल गई, लेकिन अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, हम अपना सामान बेच कैसे रहे हैं? आखिर इन प्लेटफॉर्म्स पर खरीदने वाला है कौन, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ सबसे ज़्यादा चलते हैं? आइए इस बाजार को थोड़ा समझते हैं। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Amazon पर जो कस्टमर है, वो ब्रांड को देखता है, क्वालिटी चाहता है और उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार है। वहीं मीशो का कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है, वो सबसे अच्छी डील ढूंढ रहा है। और ये जो फ़र्क है ना, ये सीधे सीधे आपकी प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर असर डालता है। और ये टेबल देखिए, ये एकदम साफ साफ बताता है कि कहाँ क्या बिकता है। मतलब अगर कोई 800 रुपए से ऊपर की ब्रांडेड चीजें बेच रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रांडेड कपड़े, तो Amazon उसके लिए है। पर अगर उसका प्रोडक्ट 200 से 600 रुपए की रेंज में है, जैसे कि अनब्रांडेड फैशन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या घर सजाने का छोटा मोटा सामान, तो भाई मीशो पर सक्सेस के चांस कहीं ज्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पैसा, यानी मुनाफे की हकीकत। कितनी लागत लगेगी, कितनी फीस कटेगी और आखिर में जेब में क्या आएगा? तो देखिए, Amazon का जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें रेफरल फीस है, क्लोजिंग फीस है, फिर शिपिंग और स्टोरेज की कॉस्ट अलग, और हाँ, रिटर्न हैंडलिंग भी काफ़ी महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ है मीशो, जो अपने ज़ीरो कमीशन मॉडल की वजह से फेमस है। मतलब कोई लिस्टिंग फीस नहीं, एकदम सीधी साधी शिपिंग कॉस्ट। जाहिर है, ये चीज़ कम बजट वाले सेलर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। जो एक्सपीरियंस सेलर्स है ना, उनके बीच एक कहावत बहुत मशहूर है, मीशो बिक्री देता है, Amazon ब्रांडिंग देता है। ये लाइन सच में इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के पूरे फर्क को एक लाइन में बता देती है। एक आपको फॉरेन सेल्स देगा और दूसरा लंबे समय में एक ब्रांड बनाने में आपकी मदद करेगा। तो सिर्फ शुरू करने की बात नहीं है, असली खेल तो लंबी रेस का है। तो अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर। देखते हैं कि ये दोनों प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को बड़ा बनाने में, मतलब स्केल करने में कैसे मदद करते हैं। Amazon पर विजिबिलिटी का सीधा मतलब है विज्ञापन। अगर आप एड्स पर पैसा नहीं लगा रहे, तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं। ये बहुत पावरफुल टूल है, पर महंगा भी है। वहीं मीशो में खेल थोड़ा अलग है। यहाँ विजिबिलिटी काफ़ी हद तक एल्गोरिथम, आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और क्या ट्रेंड चल रहा है, इस पर डिपेंड करती है। तो नए सेलर्स पर विज्ञापन का उतना प्रेशर नहीं होता। तो अब बात आती है लंबी अवधि की।
Amazon पर शुरुआत धीमी हो सकती है, मेहनत ज्यादा लग सकती है, लेकिन यहाँ आप एक मजबूत ब्रांड बना सकते हैं और तो और इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकते हैं। मीशो आपको शुरू में तेजी से सेल्स देगा, कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा है, पर यहाँ ब्रांडिंग के मौके उतने नहीं मिलते। तो ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। क्या आपको अभी कैश चाहिए या भविष्य के लिए एक बड़ा ब्रांड बनाना है? तो फिर विनर कौन है, Amazon या मीशो? शायद ये सवाल ही गलत है। पता है, इंडिया में बहुत से सक्सेसफुल सेलर्स इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुनते। वो एक बहुत ही स्मार्ट, एक हाइब्रिड तरीका अपनाते हैं। और यही है वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, सबसे पहले मीशो पर शुरू करें, यहाँ से सेल्स वॉल्यूम जनरेट करें और एक अच्छा कैश फ्लो बना लें। फिर जो भी मुनाफा हो उसे Amazon पर एक स्टेबल ब्रांड बनाने में इन्वेस्ट करें, जहां आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। और फिर जब दोनों प्लेटफॉर्म से अच्छी लर्निंग हो जाए तो अपना खुद का D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड लॉन्च करें, मतलब अपनी खुद की वेबसाइट या ऐप से बेचना। इससे आपके अपने ब्रांड पर पूरा कंट्रोल होता है। ये तरीका रिस्क को कम करता है और सीखने को कई गुना बढ़ा देता है। तो असल बात क्या है? Amazon और मीशो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ये तो बस टूल्स हैं, औजार हैं। और कामयाबी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, बल्कि इस पर कि एक बिजनेसमैन इन औजारों का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल पर आके खत्म होती है, कौन सा औजार आपका भविष्य बनाएगा? और इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। ये जवाब हर एक उद्यमी के अपने गोल्स, अपने प्रोडक्ट्स और उसके अपने विजन में छिपा है।